अच्छा, तो हमारी अगली प्रमेय है 7.4। क्या कहती है? किसी त्रिभुज की दो असमान भुजाएं, यानी कोई त्रिभुज है उसमें दो भुजाएं एक जैसी बराबर नहीं, अलग अलग माप की हैं, तो उनमें जो बड़ी भुजा होगी उसके सामने वाला कोण हमेशा क्या होता है बच्चों? बड़ा होता है। देखो कैसे, आपको एक त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है, ए बी सी, और आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि ए सी जो भुजा है वो ए बी सी क्या है? बड़ी है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? दिया है, क्या दिया हमें? कि जो भुजा ए सी है वो बड़ी होगी किससे? ए बी से। अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। तो मुझे बताओ, इसमें बड़ी भुजा कौन है? ए सी है। तो ए सी का समूह कोण कौन है? बी होगा। और ए बी का समूह कोण कौन होगा? सी होगा। अब बड़ी ए सी है, इसका मतलब ए सी का समूह कोण कोण बी है वो बड़ा होगा किससे? कोण सी से। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। अब इसमें रचना में हम क्या करते हैं? अब आपको ये तो क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी है वो ए सी से क्या है? छोटा है। इसका मतलब ए बी ए सी के बराबर नहीं है। तो मैं ए बी के बराबर यहाँ ए से एक भुजा बना देता हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट आप राइट कर दो, डी पॉइंट राइट कर दो। क्या लिखोगे यहाँ पे? पॉइंट डी। तो क्या लिखोगे? शीर्ष ए से ए बी के बराबर ए डी खींचा, ए सी भुजा पर एक बिंदु डी इस प्रकार लिया। तो क्या लिखोगे? शीर्ष ए से शीर्ष ए से शीर्ष ए से ए सी भुजा पर एक बिंदु डी इस प्रकार लिया क्या हो जाए कि जो ए बी है ना वो हमारा ए डी के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। और फिर हमने क्या किया? बी और डी को हम क्या करेंगे? मिला देंगे, तथा बी डी को मिलाया। क्योंकि हमें ये तो दिया हुआ कि ए सी है वो ए बी से बड़ा है, तो ए बी के बराबर लेने के मैंने ए से एक बिंदु यहाँ डी ले लिया। इसका मतलब ए डी है वो ए बी के क्या होगा? मैंने बराबर मान लिया है। अब हम क्या करेंगे? इसकी उत्पत्ति। तो त्रिभुज ए बी डी को ले लो पहले। तो क्या लिखोगे? त्रिभुज ए बी डी में, और आपको पता है ए बी है वो हमारा ए डी के क्या है? बराबर है। क्यों? हमने रचना में किया है, रचना से। तो अभी हम पढ़ के आए थे प्रमेय कि किसी त्रिभुज में दो भुजें अगर बराबर होती हैं तो उनके समूह कोण बराबर होंगे। तो ए डी का समूह कोण तो ये वाला बनेगा और ए बी का समूह कोण ये वाला बनेगा। तो क्या लिखोगे? इसलिए इसका कोण नाम हो जाएगा कोण ए बी डी, बराबर हो जाएगा कोण ए डी बी के। और इसका रीजन क्या लिखोगे? बराबर भुजाओं के समूह कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, ए बी डी बराबर आ गया हमारा किसके? ए डी बी की। अब एक बात बताओ, त्रिभुज बी डी सी में ध्यान से देखना, इस वाले त्रिभुज में बी डी सी में ये जो कोण है तो सी डी भुजा को आगे बढ़ा, इसका मतलब क्या? बाह्य कोण बन गया। और आप जानते हो बाह्य कोण का जो मान होता है वो सम्मुख आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो ये जो कोण है आपका ए डी बी वाला, ये इस कोण और इस कोण के योगफल के क्या होगा? बराबर होगा। तो क्या लिखो? कोण ए डी बी है ये हमारा बराबर होगा कोण, इस कोण को नाम लिख दो डी बी सी। तो कोण डी बी सी प्लस इसको मैंने लिख दिया कोण ए सी बी लिख दो आप, या फिर कोण सी लिख सकते हो, एक ही बात है इसमें। तो कोण सी ही राइट कर दो आप। कोण ए डी बी बराबर कोण डी बी सी प्लस कोण क्या हो जाएगा? सी। क्यों? बाह्य कोण का मान आंतरिक बाह्य कोण का मान सम्मुख आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर होता है। सम्मुख आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है, ये रिजल्ट आ गया। अब एक बात बताओ बच्चों मुझे, एडीबी का जो मान है, कोण एडीबी ये वाला जो कोण है वो इस कोण और इस कोण के योगफल के बराबर आ गया। तो बताओ एडीबी डेफिनेटली सी से तो क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि सी में कुछ जोड़ने पर ये बना है हमारा। तो इसलिए हमारा रिजल्ट आ गया कि कोण एडीबी है ना ये बड़ा होगा हमारा किससे? कोण सी से। और एडीबी को मैं क्या लिख सकता हूँ?
कोण ए बी डी लिख सकता हूँ, इसलिए कोण ए बी डी है ये भी हमारा हम कह सकते हैं बड़ा होगा किससे, कोण सी से। यानी कि ये वाला जो कोण ए बी डी है वो कोण सी से बड़ा होगा। मुझे बता सकते हो कोण ए बी सी तो क्या है, ए बी सी तो पूर्ण कोण है, हमारा पूरा कोण है ये। तो अगर ए बी डी सी से बड़ा है इसका मतलब ये कोण बी भी क्या होगा, सी से बड़ा होगा, इसलिए कोण बी है वो डेफिनेटली बड़ा होगा कोण सी से। ये हमारे क्या हो गया, प्रमेय नंबर 7.4 को हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूव। और ये क्यों हुआ, क्योंकि ए बी डी ना ये वाला जो कोण है वो तो इस कोण बी का एक छोटा सा भाग है, और हमेशा आप जानते हो संपूर्ण है वो हमेशा अपने भाग से क्या होता है, बड़ा होता है। तो आप लिख भी सकते हो संपूर्ण भाग से बड़ा होता है, बड़ा होता है, ये आप इसका रीजन भी लिख सकते हो। और ये हमारी प्रमेय 7.4 हमने प्रूव कर दिया है। क्लियर बच्चों, हो वेलकम डियर।